सुप्रभात बच्चों। आज हम एनसीईआरटी के बिहार बोर्ड की कक्षा 8वीं की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम के पहले पाठ को देखेंगे। पहला पाठ, प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ ही होता है सु अर्थात सुंदर, अच्छा, भाषित मतलब उक्ति। तो अच्छी उक्तियाँ, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इस पाठ में जितने भी श्लोक हैं वो अच्छी अच्छी यानी सुभाषित उक्तियों से लिया गया है पाठ से, जैसे शुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति है, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम इत्यादि से। ये ऐसी पुस्तकें हैं जो छात्रों को, अन्य व्यक्तियों को, सभी के लिए अच्छी उक्तियाँ यानी अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत की हुई हैं इन पुस्तकों में। तो इन्हीं से लिया हुआ ये सब श्लोक है। तो आइए हम पहले पाठ के पहले श्लोक को पढ़ते हैं। बच्चों, आपके पास एक पुस्तक, आपकी पुस्तक, साथ में एक कॉपी, कलम, पेंसिल, ये सारी चीज़ें लेके आप साथ में बैठेंगे। आइए तो हम सबसे पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। आपको अगर गा के इस तरह से स्वर में दिक्कत हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आराम आराम से अक्षरों को मिला के इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इस श्लोक को पढ़ने के बाद अब हम इसके अक्षरों को, शब्दों को देखेंगे, किसका अर्थ क्या होना चाहिए। गुण मतलब गुण होना चाहिए। गुणज्ञेषु, गुणज्ञ के साथ जानकार, जैसे गुणज्ञ मतलब गुण को जानने वाला, गुणवान। भवंती मतलब होते हैं। निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं जिसके पास, और दोष जिनके पास दोष है, कमियां हैं, गलती है। और सुस्वादुतोया, सुस्वाद मतलब टेस्टी, मीठा, ठंडा, शीतल, तोया जल। प्रभवंती नद्य, प्रभवंती मतलब बहना, बहता है, निकलता है। नद्या मतलब नदियाँ। समुद्र मतलब आप सभी जानते हैं समुद्र होता है। और भवंत पेया मतलब पीने योग्य नहीं होता। आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। गुण किसी अगर व्यक्ति के पास हो, गुण किसी गुणवान व्यक्ति के पास हो तो वो गुण होता है। अगर वह गुण किसी दोषी के पास हो या गुणहीन के पास हो तो वो गुण समाप्त हो जाता है। जैसे नदी का पानी कितना शीतल होता है, ठंडा होता है, मीठा भी होता है, उसे हम पीते भी हैं। पर बच्चों, वो नदी का पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो कैसा होता है? बिल्कुल खारा, और उस समुद्र के पानी को हम नहीं पीते। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर धन, लक्ष्मी किसी अच्छे व्यक्ति के पास रहें और वो दान, पुण्य इत्यादि अच्छे कर्मों में उसे खर्च करे तो वो दिनों दिन धन बढ़ता जाता है। पर वही धन किसी गलत आदमी के पास हो और वो उसे गलत कार्यों में इस्तेमाल करे, जैसे जुआ, शराब, और फिर गलत चीज़ों में खर्च करे, तो वो धन खराब हो जाता है। वो धन धन नहीं रहता, वो
अवगुणों से ग्रसित हुआ धन हो जाता है, दूषित धन होता है और निश्चित रूप से वह जल्द ही समाप्त हो जाता है। वैसे ही आप इस श्लोक में इसे मैं हिंदी में लिखती हूँ, आप अपनी संस्कृत की पुस्तिका में इसे लिखने का प्रयास करेंगे। पहले श्लोक का अर्थ आप श्लोक अपने पुस्तक से देखकर लिख लेंगे। गुण किसी गुणवान व्यक्ति के पास गुण ही होता है, वो बदलता नहीं है। वे गुण किसी गुणहीन व्यक्ति को अगर मिल जाए, प्राप्त हो जाए, प्राप्त होने पर दोष बन जाता है। नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं, लेकिन समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। इसका एक अर्थ बच्चों ये भी हुआ कि अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमें